नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नया अध्याय जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख लेखक। जी हाँ, इसमें हम बात करेंगे ज्ञानपीठ के बारे में, यानी कि उसके इतिहास के बारे में, यह किस प्रकार प्रारंभ हुआ और किस क्षेत्र में इसे दिया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे और कौन कौन से ऐसे प्रमुख लेखक हैं जिन्हें अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में दो विषयों के अंतर्गत पूछे जाते हैं। एक तो हिंदी विषय के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं और कभी कभी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है और इसका प्रारंभ कैसे हुआ था, इसका इतिहास क्या रहा है। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की ओर से भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की ओर से दिया जाता है और यह भारतीय साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा दिया जाने वाला पुरस्कार है। श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन यानी कि 1961 में इसे प्रारंभ किया गया था। हालांकि इस पुरस्कार का वितरण 1965 से प्रारंभ हुआ। 1961 के बाद पुरस्कार के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए विचार विमर्श होता रहा और 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार को वितरित करने का फैसला लिया गया। जी हाँ, यानी कि जो श्री साहू शांति प्रसाद जैन जी थे उनके 50वें जन्मदिन यानी कि 1961 में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का फैसला लिया गया था, लेकिन कई सारी चीज़ें निर्धारित करनी थी कि इसका स्वरूप कैसा होगा और किन्हें दिया जाना होगा। ये सभी फैसले करते करते 4 साल बीत जाते हैं और पहली बार 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। सर्वप्रथम 1965 में मलयालम साहित्य के लिए जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि जी शंकर कुरूप जी वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1965 ईस्वी में। चलिए अब ये जान लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जा सकता है। तो कोई भी भारतीय नागरिक जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी भाषा में साहित्यिक योगदान देता है तो उसके बेहतरीन योगदान के लिए उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। जी हाँ, यानी कि हमारी 8वीं अनुसूची यानी कि भारतीय संविधान के 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं, यदि भारत का कोई भी व्यक्ति उन भाषाओं में अपनी कृतियां लिखता है तो उसके कृतियों के लिए या फिर उसके साहित्यिक योगदान के लिए उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और अब इसे अंग्रेजी में भी दिया जाने लगा है, पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी 2018 में इसे पहली बार अंग्रेजी के क्षेत्र में भी दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि कुल मिलाकर इस समय 23 भाषाएं हो जाती हैं। 22 तो वो जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं और एक अंग्रेजी भाषा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता है। तो वर्तमान समय में पुरस्कार स्वरूप वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा के साथ प्रशस्ति पत्र तथा 11 लाख रुपए दिया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में इसकी धनराशि जो थी वह मात्र 1 लाख रुपए थी। जी हाँ, इस समय जो है वो वाग्देवी यानी कि सरस्वती जी की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 11 लाख रुपए दिया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में जब यह प्रारंभ हुआ था तो उस समय केवल 1 लाख रुपए दिया जाता था, बीच में 6 लाख रुपए हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में 11 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। तो ये था ज्ञानपीठ पुरस्कार का ऊपरी तौर पे एक इतिहास। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। आज का प्रश्न संख्या 1 है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा जी शंकर कुरूप। इनका जन्म केरल में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचना ओटक कुशल, जिसका अर्थ है बांसुरी, के लिए इन्हें पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। जी हाँ, जी शंकर कुरूप जी जो हैं ये मलयालम में अपनी कृतियां लिखा करते थे और यह पहले लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1965 ईस्वी में सबसे पहले इन्हीं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए और यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1966 में किस भाषा साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि बंगला। जी हाँ, यानी कि जो दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो बंगला भाषा के लिए दिया गया था। 1966 में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह ताराशंकर बंदोपाध्याय को उनकी कृति गणदेवता के लिए उन्हें दिया गया था, जो कि बंगला भाषा में उन्होंने लिखा था।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के प्रमुख लेखकों में से एक हैं। इन्हें इनकी कृति चितंबरा के लिए हिंदी भाषा के क्षेत्र में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इनकी जो कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, आइए उन्हें जान लेते हैं। तो वह है ग्रंथि, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, कला और बूढ़ा चांद, लोकायन तथा सत्यकाम। ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। और ये प्रश्न भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग देखिए, ये जो भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में, वो मुख्य रूप से जो हिंदी भाषी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया गया, यानी कि हिंदी लेखकों को जो प्रदान किया गया, उसी के संदर्भ में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पे जो परीक्षाएं होती हैं वो हिंदी ग्रामर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी ग्रामर के अंतर्गत या फिर जीएस के अंतर्गत इन सभी प्रश्नों को पूछा जाता है। और जो पहला जो हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। कब मिला था? 1968 ईस्वी में, यानी कि चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी को जाता है। और इनकी जो कृति थी यानी कि चितंबरा, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी को उनकी किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा गुल-ए-नगमा। इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम जो है वह रघुपति सहाय है। इनका जन्म हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था, लेकिन ये अपने नाम के आगे फिराक लगाते थे। अब चूंकि ये गोरखपुर से संबंधित थे, इसलिए इनका पूरा जो नाम होता है, जो दूसरा नाम होता है, वो फिराक गोरखपुरी हो जाता है। असल में एक लेखक के रूप में सभी लोग इन्हें फिराक गोरखपुरी के नाम से ही जानते हैं, और रघुपति सहाय के नाम से इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ये काफ़ी अच्छी शायरियाँ लिखा करते थे। और ये जो गुल-ए-नगमा है, ये उर्दू भाषा में लिखी गई शायरी थी। इनकी शायरियों का संग्रह था और काफ़ी शानदार इनकी शायरियाँ होती हैं। आजकल भी अखबारों में आपको इनकी शायरियाँ मिल जाएंगी जो काफ़ी दिलचस्प हुआ करती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि 1972। इनका जन्म बेगूसराय बिहार में हुआ था। इन्हें आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस कवि के रूप में जाना जाता है। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, 1972 ईस्वी में इनकी जो कृति थी उर्वशी, उसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और ये आधुनिक युग के बहुत ही श्रेष्ठ वीर रस के कवि माने जाते हैं। जी हाँ, इनकी जो कृतियाँ होती हैं पूरी जोश भर देने वाली होती हैं। महाभारत से संबंधी जितनी भी कृतियाँ हैं इनकी, वो बहुत ही शानदार हैं, बहुत शानदार। पढ़ के मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, पूरा जोश भर देता है आपके अंदर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि श्रीमती आशा पूर्णा देवी। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। ये पहली महिला थीं जिन्हें 1976 में बांग्ला भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न संख्या 6 है, यानी कि इसके पहले का जो प्रश्न है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर होता है श्रीमती आशा पूर्णा देवी। क्योंकि ये पहली महिला थी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार किसकी कृति है जिसके लिए उन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी कि अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म कुशीनगर में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ जो हैं वो हैं आंगन के पार द्वार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, कोठरी की बात, शेखर, एक जीवन आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमृता प्रीतम को किस भाषा साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा पंजाबी। जी हाँ, अमृता प्रीतम का जो जन्म है वह पंजाब के गुंजरवाला ज़िले में हुआ था। इन्हें पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री माना जाता है। 1981 में इन्हें इनकी पंजाबी कृत यानी कि कागज ते कैनवास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस वर्ष उनकी रचना यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा 1982 ईस्वी। जी हाँ, 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को उनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। ये अंतिम लेखिका थीं जिसे किसी विशेष रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1982 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य में योगदान के लिए दिया जाने लगा। जी हाँ, ये जो प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जाता है। इनकी जो रचना है यामा, इसके बारे में पूछा जाता है कि यामा किसकी रचना है, या फिर महादेवी वर्मा को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, या फिर किस रचना के लिए मिला। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई लेखिका हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस वर्ष इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वह अंतिम वर्ष था जब किसी विशेष साहित्य के लिए लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद किसी विशेष साहित्य के लिए न देकर किसी विशेष भाषा साहित्य के लिए दिया जाने लगा। यानी कि पहले ये होता था कि मान लीजिए कोई लेखक है जो कोई एक कृति अपनी बढ़िया लिख देता था और बहुत अधिक यदि वो फेमस हो जाता था तो उसकी प्रसिद्धि को देखते हुए उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया जाता था। लेकिन 1982 ईस्वी के बाद उसके संपूर्ण जीवन को देखा जाने लगा, यानी कि उसके संपूर्ण जीवन में जो अपने साहित्य के लिए, जो अपने साहित्यिक भाषा के लिए उसने कार्य किया है, उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उसे दिया जाने लगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुरतुल एन हैदर को किस साहित्यिक भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि उर्दू। इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था। 1989 में इन्हें इनके उर्दू साहित्य के योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1992 में हिंदी साहित्य के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा नरेश मेहता। इनका जन्म शाहजहांपुर मध्य प्रदेश में हुआ था और 1992 में इन्हें हिंदी के क्षेत्र के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अली सरदार जाफरी को किस साहित्यिक भाषा के लिए ज्ञानपीठ से नवाजा गया? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि उर्दू। इनका जन्म बलरामपुर में हुआ था। 1997 में इन्हें उर्दू साहित्य में बेहतरीन योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1999 में किन दो साहित्यकारों को हिंदी एवं पंजाबी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि निर्मल वर्मा एवं गुरदयाल सिंह। निर्मल वर्मा एवं गुरदयाल सिंह को 1999 में साथ में हिंदी और पंजाबी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कश्मीरी साहित्य के लिए 2004 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा रहमान राही। रहमान राही जी को कश्मीरी साहित्य के लिए 2004 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सत्यव्रत शास्त्री को किस भाषा साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि संस्कृत। सत्यव्रत शास्त्री जी को संस्कृत भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही प्रचंड विद्वान थे संस्कृत के। सत्यव्रत शास्त्री जी को संस्कृत भाषा में विशेष साहित्यिक योगदान के लिए 2006 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमरकांत एवं श्री लाल शुक्ल को किस वर्ष तथा किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि 2009 और हिंदी भाषा के लिए। 2009 में हिंदी भाषा के लिए दो साहित्यकारों को, यानी कि अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल जी को साथ में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केदारनाथ जी को हिंदी साहित्य के लिए किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि 2013 में। इनका जन्म जो था वह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2017 में हिंदी भाषा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी को 2017 में हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ जो है वह मित्रो मरजानी, जिंदगी नामा, समय सरगम आदि है। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है
और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2017 वह अंतिम वर्ष रहा है जब हिंदी साहित्य के लिए किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि 2017 के बाद अभी तक केवल दूसरे भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता रहा है। तो 2017 में कृष्णा सोबती जी को हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और यह प्रश्न खूब पूछा जा रहा है आजकल के परीक्षाओं में। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के वितरण के इतिहास में प्रथम बार कब और किसे अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा अमिताभ घोष जी को। इन्हें 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जो कि अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। जी हाँ, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के वितरण के इतिहास में यह पहली बार था, यानी कि 2018 में यह पहली बार हुआ था जब 22 भाषाओं को छोड़कर किसी अन्य भाषा के लिए साहित्यिक पुरस्कार दिया गया था। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया गया था और यह किसे दिया गया था? यह अमिताभ घोष जी को दिया गया था। और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमिताभ घोष एक बहुत ही शानदार राइटर हैं अंग्रेजी के और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बार बार प्रश्न आजकल के परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए अब तक कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा 11 लोगों को। हम अंतिम में ये जान लेंगे कि अभी तक 11 लोगों को कौन कौन लोग हैं जिन्हें हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और कौन कौन से वर्ष में उन्हें प्रदान किया गया है। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि अक्कितम अच्युतन। यानी कि अक्कितम अच्युतन जी को 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जो कि मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतिम प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य के लिए जो 11 लेखक हैं, यानी कि 11 जो साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, उनके नाम कौन कौन से हैं और किन वर्ष उन्हें दिया गया है, ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में। फिर मिलता है रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय जी को 1978 में। फिर महादेवी वर्मा को 1982 में। फिर नरेश मेहता 1992, निर्मला वर्मा 1999 और फिर मिलता है कुंवर नारायण 2005। फिर श्रीलाल शुक्ल जी को और अमरकांत जी को, इन दोनों लोगों को 2009 में मिलता है। और फिर जो 10वां हिंदी के क्षेत्र में मिलता है वह केदारनाथ सिंह जी को मिलता है 2013 में। और जो 11वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है वह कृष्णा सोबती जी को 2017 में प्रदान किया गया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में। आजकल परीक्षाओं में बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब किसी कवि को या फिर किसी साहित्यकार को उसके किसी कृति के लिए पुरस्कृत किया जाता है तो वह कृति भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस कृति को किसने लिखा है या फिर इसका रचनाकार या फिर इसका लेखक कौन है। तो यह ज्ञानपीठ के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इसे लेकर आना चाहिए। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब हम अपनी नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।